Hello students, how are you? Welcome again the newcomers 6th class. This is again your online classes. How are you? I think everybody is fine and studying well and concentrating all the videos which has been sent to you. So please study and write down whatever notes are given to you. Yesterday I told you about the copies. You know about the copies. So again I repeat, you have to make an interleave copy. आपको एक interleave copy बनानी है कंप्यूटर के लिए, ठीक है? Now, yesterday I was telling you about the generation of computer. Okay, I will tell. So there are 5 types of generation of computer. 5 types: first generation, second, third, fourth, and fifth. Yesterday I told you about the first generation of computer. Yes, first generation of computer. Invention duration was 1942 to 1955. Invention was vacuum tubes. I told you that the computer was very large. It takes one room and it produced lots of heat and no accuracy was there, no features were there. It was just for the calculations, small calculation, not big complex calculations were also not done on that. Only फ्यू कैलकुलेशन, बहुत कम कैलकुलेशन उसमें करनी पड़ती थी. वो बहुत बड़ा था, एक रूम कैप्चर था, उसके लिए बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था और वो बस कैलकुलेशन के ही काम आता था, उसमें कोई परफेक्टनेस नहीं था. नेक्स्ट आया था सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 टू 1964. 1956 टू 1964 में हुआ था. इसका इन्वेंशन था ट्रांजिस्टर्स. इसका साइज़ फर्स्ट जनरेशन का कंपैरिजन थोड़ा सा छोटा था. ये भी कैलकुलेशन के ही काम आता था. एग्जाम्पल था IBM 370, बट स्टिल द एक्यूरेसी वॉज नीडेड. अभी भी उतनी एक्यूरेसी नहीं थी इस कंप्यूटर्स में, अभी भी एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती थी. फीचर्स नहीं थे, सिर्फ कैलकुलेशन के काम आते थे, तो ज़्यादा यूज़ कंप्यूटर्स का नहीं हुआ, ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, फेल हो गया. देन आया third generation of computer. Third generation of computer invention was 1965 to 1970. Now the invention was integrated circuit. Size was small, fast comparison to both the generation. दोनों generation से comparison fast था, accuracy थी, features भी included हुए थे. Size छोटे होने के कारण काम करने में आसानी होती थी. अब कैलकुलेशन से ज़्यादा और भी कुछ कर सकते थे इसमें, फंक्शंस कमांड्स यूज़ कर सकते थे इसमें. देन इन दैट एग्जाम्पल वॉज IBM 700. इसमें थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में. देन कम्स द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 ऑनवर्ड्स. मतलब अभी भी हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ही यूज़ कर रहे हैं. हमारे पास जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही है. हमारे पास जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही हम यूज़ करते हैं. तो इसका डेट अभी भी 1971 टू ऑनवर्ड्स है. इसका इन्वेंशन माइक्रो प्रोसेसर था, स्मॉल चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप. इसके एग्जाम्पल्स हैं लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स जो हम यूज़ करते हैं अभी. ऑल द फीचर्स आर देयर, दे आर वेरी फास्ट, दे आर वेरी स्मॉल टू ऑल द 3 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. ऑल जितने भी 3 जनरेशन थे उसके कंपैरिजन ये वाला जो जनरेशन था वो बहुत, उसकी साइज़ बहुत छोटी थी, एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट था, फास्ट, वेरी फास्ट कंपैरिजन टू ऑल द 3, बहुत फास्ट था. सारे कैलकुलेशन, कोई भी फीचर्स हम इसमें जानते हैं कि हम कंप्यूटर से क्या क्या नहीं कर सकते हैं अभी, तो वो सारे काम हम कर रहे हैं जो एक कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होता है. उसमें सारे फीचर्स हैं, बहुत फास्ट है, रिक्वायरमेंट जो भी हमें चाहिए, एवरीथिंग वी गेट इन दिस फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. देन लास्ट इज द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. इट इज़ अ फ्यूचर कंप्यूटर. एग्जाम्पल रोबोट. इट हैज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग, हमारा जो इंटेलिजेंस क्या है वो नेचुरल इंटेलिजेंस है.
गॉड गिफ्टेड है हमारे पास, हम खुद से सोच सकते हैं, खुद से काम कर सकते हैं, सब कुछ अपने से कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या है, डिपेंड अपॉन द यूज़र, वो यूज़र पे डिपेंड है, यूज़र पे वो डिपेंड है। तो वो इसलिए ये फ्यूचर कंप्यूटर है, रोबोट अभी भी काम चल रहा है इसमें। ऐसा कंप्यूटर तैयार हो रहा है जो एक ह्यूमन बीइंग का काम कर सके, जो सोच सके, बात कर सके, वो सारे काम कर सके जो एक ह्यूमन बीइंग करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, रोबोट एग्जाम्पल है रोबोट। इसके सारे काम ऐसे ही होते हैं कि ये हर काम वो कर सके जो एक ह्यूमन बीइंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ये था आपका जनरेशन, ये था आपका जनरेशन। This was your generation. There are 5 types of generation. First generation 1942 to 1955, invention was vacuum tube. Second generation 1956 to 1964, invention was transistor. Third generation 1965 to 1970, invention was integrated circuit. Fourth generation 1971 onwards, और इन्वेंशन है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रोचिप। एंड फिफ्थ जनरेशन फ्यूचर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्जाम्पल रोबोट्स। ओके, तो ये थे आपके जनरेशन्स। वैसे ही ये कंप्यूटर के जनरेशन्स थे। एंड नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हम इसको 3 भाग में बांटते हैं। फर्स्ट है पर्पस, देन बेस एंड देन साइज। ठीक है, पर्पस, बेस एंड साइज। हम पर्पस पे आते हैं। फर्स्ट हम पर्पस पे आते हैं। पर्पस को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है जनरल एंड दूसरा है स्पेशल। In purpose we divide it into 2 parts, that is general and special. General purpose means the computer which we use, the human being, the normally which we are using, like we are, हम हमेशा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, जनरली यूज़ कर रहे हैं, हर काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो टाइपिंग हो, म्यूज़िक सुनना हो, मूवी देखना हो, कुछ डाउनलोड करना हो, कुछ भी करना हो, हम इसको यूज़ करते हैं। ये पर्पस होता है। पर्पस मतलब क्या, किसी चीज़ के लिए यूज़ करना। ठीक है, तो वही जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है, जनरली जो यूज़ हो रहा है, आम तौर पे, हमेशा के लिए, हर चीज़ के लिए हम उसकी यूज़ कर रहे हैं। और स्पेशल क्या होता है, स्पेशल मतलब पर्टिकुलरली किसी चीज़ के लिए काम करना। जैसे अगर हम एनिमेशन कर रहे हैं किसी चीज़ का, मान लो देन वी आर क्रिएटिंग एनी एनिमेटेड पिक्चर्स, तो वो कंप्यूटर सिर्फ एनिमेशन का ही काम करेगा, तो ये हो गया स्पेशल पर्पस। एक किसी पर्टिकुलर काम के लिए किसी चीज़ को यूज़ करना, किसी कंप्यूटर को यूज़ करना, तो उसको कहते हैं स्पेशल पर्पस। किसी पर्टिकुलर काम के लिए करना, उसे स्पेशल पर्पस कर रहे हैं। जैसे हम एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो एक ही कंप्यूटर में करेंगे ताकि वो उसी में सेव रहे और उसमें कोई काम ना हो, तो उसमें सिर्फ एनिमेशन का काम हो। और जनरल का काम क्या हो गया, मतलब हर चीज़ के लिए उसको यूज़ करना। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर के लिए, जनरली यूज़ करना, हर काम के लिए उसको यूज़ करना, तो उसको जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या हो गया, पर्टिकुलर फॉर व्हाट वी आर यूजिंग इट, पर्टिकुलर फॉर पर्टिकुलर वर्क, बस सिंपल एक ही काम के लिए जब हम उसको यूज़ करते हैं, और ये जब कई कामों के लिए यूज़ होता है तो उसको जनरल पर्पस कहते हैं। व्हेन इट वर्क्स विथ मैनी टाइप्स ऑफ वर्क।
and this one when it works for one type of work. This is the difference between a special and a general. When this one works for many types of work and this for only one type of work. Okay, clear? नेक्स्ट है आपका सेकेंड पॉइंट, बेस. इसमें हम इसको 3 भागों में बांट रहे हैं. फर्स्ट है एनालॉग, देन डिजिटल एंड देन हाइब्रिड. बेस के हिसाब से हम इसको 3 भागों में बांटते हैं, दैट इज एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड. ओके, अंडरस्टूड? एनालॉग वो कंप्यूटर होता है जो किसी स्पीड या किसी मीटर को यूज़ करने के लिए किया जाता है. वैसे टाइप के कंप्यूटर, जैसे आपके कार्स में स्पीडोमीटर्स होते हैं स्पीड कंट्रोल करने के लिए, तो वो क्या है, वो एनालॉग कंप्यूटर है. उससे हम स्पीड पता चलता है उसकी कि कितने दूर तक गए हम, कितना स्पीड ले रहा है वो गाड़ी, कितने स्पीड तक जा सकता है वो गाड़ी. तो वो कौन सा कंप्यूटर हो जाता है, वो हो जाता है एनालॉग कंप्यूटर. ठीक है. डिजिटल जो हम यूज़ करते हैं हर टाइप के काम के लिए, वीडियोज़, ऑडियोज़, एनिमेशंस, इमेजेस, वो हो गया डिजिटल. ओके. एंड हाइब्रिड क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन. मैंने उसमें एनालॉग का भी काम हो रहा है और डिजिटल का भी काम हो रहा है. एनालॉग का क्या काम हो रहा है कि हम इससे मेजर भी कर रहे हैं और डिजिटल से हम इसका फिगर आउट भी कर रहे हैं. दोनों काम इसमें कर रहे हैं हाइब्रिड में. ठीक है, आज इतना रहने दें. ना आप पहले एनालाइज कर लीजिए कि आपको कितना समझ में आया, हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड इन दिस. There are 2 I have explained, that is purpose and base. If you have not understood, I will explain again in the next video. But till here, you understand the generation and the types of computer. In next video, I will explain more. So, goodbye for today. Thank you.